हेलो दोस्तों, हम अभी प्रोपागेशन एरर में एरर एनालिसिस के वीडियो जो पार्ट 1 था, अब उसमें पार्ट 2 बनाना पड़ रहा है क्योंकि उस समय अचानक कुछ दुविधा आ गई थी, जिसके चलते उसमें आपको उसके लिए हम उस खेद के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोपागेशन ऑफ एरर में हम क्या कर रहे थे, उस टाइम में क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट टर्म को डिस्कस कर रहे थे। तो मान लीजिए वेरिएबल मेरे पास है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं x, वो प्रोडक्ट फॉर्म में है a इंटू बी में। तो हम उसका एरर एनालिसिस कैसे करेंगे। तो मान लीजिए एब्सोल्यूट एरर जो ये x क्या हो गया, ए बी है, ये ट्रू वैल्यू है, बट इसमें जो भी आएगा उसमें कुछ मापते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू हम मेजर करते हैं, तो उसमें कुछ एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। अब फाइनली उसको हम मेजर करते हैं परसेंटेज एरर में। तो लेट एब्सोल्यूट एरर इन ए बी डेल्टा ए एंड absolute error in b delta b and similarly absolute error in x b delta x। देन क्या हो जाता है, देन परसेंटेज या फ्रैक्शन एरर कहिए, फ्रैक्शन में परसेंटेज लगाते हैं, देन परसेंटेज फ्रैक्शन एरर क्या हो जाएगा, ये होता है आपका डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसको हम थोड़ा प्रूव करके देखते हैं इसको कैसे आता है। मान लीजिए x इक्वल टू आपका अगर दिया हुआ है ए इंटू बी, तो ए में एरर क्या हो जाएगा, ए में एरर अगर होगा तो ए के जैसे हम लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर ए अगर लिखेंगे तो ए प्लस डेल्टा ए होगा, है ना। उसमें कुछ एरर आएगा जिसको क्या लिख सकते हैं, है ना। और बी में क्या एरर होगा, बी में डेल्टा बी होगा। तो अगर हम x प्लस डेल्टा एक्स लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी। यही तो होगा एरर आपका टोटल। जैसे कि x डेल्टा x में अगर हम चेंजिंग लाएंगे तो इसमें भी आ जाएगा, ऑटोमेटिक है, क्योंकि x जो है ए बी है। तो डेल्टा x के आने के चलते ए में भी एरर आएगा और बी में भी एरर आएगा। प्रोडक्ट में अगर होगा, चूँकि मेरा x तो अब रहेगा नहीं अकेला, x पहले ए बी था, अब दोनों में मिल करके आएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसमें डेल्टा ए चेंज हो जाएगा और इसमें डेल्टा बी में डेल्टा बी एरर होगा। तो इसको हम प्रोडक्ट कर देंगे a इंटू बी, है ना, और a इंटू डेल्टा ए और b इंटू डेल्टा ए और प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब चूँकि लिस्ट काउंट तो वैसे ही सबसे कम वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू जो बहुत होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, बहुत ही कम होगा, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, बहुत ही कम होगा इस सब के कंपेरिजन में। तो हम इसको फाइनली क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स को हम लिखेंगे ए बी, ए डेल्टा ए बी डेल्टा ए। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, ए बी से यदि डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी, है ना, ट्रू वैल्यू से। तो ट्रू वैल्यू से डिवाइड, चूँकि कांस्टेंट से किसी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x को क्या लिख सकते हैं, ए बी, चूँकि ऊपर दिया हुआ ए बी प्लस डेल्टा एक्स बट्टा ए बी, ए बी प्लस ए डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ रख करके ए बी को काट सकते थे, मगर ऐसे नहीं काटेंगे। यहाँ काटेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डेल्टा एक्स बाई ए बी आपका हो जाएगा। फिर ए बी बाई ए बी यहाँ डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, और ए डेल्टा ए बाई ए बी, बी डेल्टा ए बाई ए बी। अब यहाँ से बी कट जाएगा और ए कट जाएगा,
और ये 1 1 कट जाएगा, तो डेल्टा एक्स, ये ए बी क्या है आपका एक्स है, तो इसको एक्स लिखेंगे, डेल्टा ए बाई। दोस्तों यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन में हमने गलत किया है, ए बी, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी होगा दोस्तों, है ना, ए से इसको के बी और ए डेल्टा बी, डेल्टा ए बी, ठीक है, और डेल्टा ए बी, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों जगह डेल्टा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए डेल्टा बी, क्या होगा डेल्टा बी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी और डेल्टा ए अपॉन ए। ये जो हमने ये क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज, इसलिए फ्रैक्शन एरर इन एक्स हो गया इन मल्टीप्लिकेशन में, तो परसेंटेज, इसलिए परसेंटेज फ्रैक्शन एरर इन एक्स क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज फ्रैक्शन जब लिखते तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो गया, जहाँ पे एक्स क्या है ए बाई बी है, ए इंटू बी है, ए बाई बी के लिए भी वही होगा, तो डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी परसेंट। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए बाई बी होगा तो ए बी के पावर -1 होगा, माइनस का क्या होता है, अगर करेंगे तो वो कांस्टेंट टर्म से इस सेम ही आ जाएगा। सिमिलरली फॉर डिवीजन इफ एक्स इक्वल टू ए बाई बी, परसेंटेज फ्रैक्शन एरर बी डेल्टा एक्स, सॉरी इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, इसको 100 लिखेंगे, सॉरी दोस्तों, है ना। अब आ जाइए, हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों। इस चीज़ को अब जब तक हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो हमारा कंसेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जो कि आप इसको करिए, तभी आपका कुछ, है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मान लिए दिया हुआ है कि आपको 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है रिगार्डिंग है ना, 5 ऑब्जर्वेशन 5। चलिए डायरेक्ट हम इसी क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को क्या है, इसमें दिया हुआ है आपको, इस क्वेश्चन से पहले हमारा सिंपल क्वेश्चन लाते हैं, सब एडिशन और सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पे करते हैं, ठीक है, 1 बाई 1 हम करेंगे। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन दिया हो कि एरर इन ए मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट इन वॉल्यूम। तो देखिए रेडियस के मेजरमेंट में क्या दिया हुआ है आपका, एरर इन मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर परसेंटेज दिया हुआ, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर दे दिया है आपको, ठीक है, डेल्टा आर अपॉन आर क्या दे दिया है 2%। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा भी बाई, है ना, डेल्टा भी बाई भी लिखेंगे दोस्तों। तो डेल्टा भी बाई की भी क्या होगा, ये कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, अब पाई भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर। तो डेल्टा भी बाई भी अभी तो आपका ये है फ्रैक्शन हो गया, और 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर परसेंटेज दिया है, फ्रैक्शन परसेंट वॉल्यूम परसेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगाएंगे, तो डेल्टा आर बाई आर, है ना, ये डेल्टा आर बाई आर क्या हो जाएगा 100, यानी ये कितना दिया हुआ 3 इंटू 2% हो, यानी 6% आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो डेल्टा भी बाई भी यहाँ से निकल गया, देख रहे हैं, ये आसान है, आसान होता है क्वेश्चन। अभी सॉल्व करेंगे 1 बाई 1, हम थोड़ा अभी बहुत हल्के से उठा रहे हैं, धीरे धीरे हम इसका लेवल आपको बढ़ा के देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिवन 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आपको दिया हुआ है ना, फाइंड R इक्विवेलेंट विथ एरर लिमिट्स में कर रहा है इन पैरेलल
परसेंटेज एरर। तो आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, पहले दो अगर रेजिस्टेंस दिया रहता है R1 R2 तो उसको क्या लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा R1 R2 प्रोडक्ट में होगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। दैट इम्प्लाइज R इक्विवेलेंट क्या हो गया यहाँ से बताइए R1 R2 बट्टा R1 प्लस R2। हमें R1 R2 दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, पर हमको R इक्विवेलेंट क्या निकालना है परसेंटेज फॉर्म में, यानी कि क्या निकालना है डेल्टा R इक्विवेलेंट, ठीक है, बट्टा R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये निकालना है हमें। और इससे क्या होगा, इसका जब हम एरर एनालिसिस करेंगे तो डेल्टा R1 बट्टा R1 डेल्टा R2 बट्टा R2 और नीचे वाला क्या हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस ये R1 है और इसका अलग से होगा, ये प्रोडक्ट वाला टर्म जैसे एरर होता तो हम इसका क्या लिखते हैं डेल्टा R1 प्लस R2 बट्टा R1 प्लस R2 निकालना होगा, यानी डेल्टा R1 R2 हम कैसे निकालेंगे, ये सोचने वाली बात है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें अलग अलग क्या दिया हुआ है रेजिस्टेंस का, तो ये जो है एडिशन हो गया, ये एडिशन का कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो देखिए पहले R1 दिया हुआ है आपका, डेल्टा R1 प्लस R2 कैसे निकलेगा, R1 दिया हुआ है आपका दिया हुआ है 5.0, R2 क्या दिया हुआ है 0.1। तो डेल्टा R1 प्लस R2 क्या होगा, दोनों का कंबाइंड एरर पूछ रहा है, तो एरर हमेशा जुटता है, तो 0.1 और 0.2 जुट जाएगा, तो ये 0.1 और 0.2 मिलके कितना हो जाएगा बताइए, यही एरर हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 0.3, ये होगा डेल्टा R1 प्लस R2। और R1 R2 आपका दिया हुआ है और सबका इक्विवेलेंट निकालना है, तो डेल्टा R इक्विवेलेंट बट्टा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा R1 क्या दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 0.1, ठीक है दोस्तों, और बट्टे 5 R2 कितना दिया हुआ है 0.2 बट्टे 10 और डेल्टा R1 R2 कितना दिया है 0.3 बट्टा R1 प्लस R2 कितना है आपका 5 10 15। तो यहाँ से आप परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये जब ये यहाँ परसेंटेज से गुना करेंगे सबको 100 करेंगे, है ना, परसेंटेज एरर, तो ये क्या हो जाएगा गुना 100 गुना 100 गुना 100, तो कितना निकल जाएगा बताइए, तो 5 दूना 10, ये 10 नीचे आएगा 10 10 कट जाएगा, तो ये 2%, ये कितना हो जाएगा 10 दही 100, 10 10 कट गया फिर 2%, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 5 15 और नीचे में 10, ये 10 भी तो आएगा, तो 10, ये 10 से एक शून्य कट गया, 5 दूना 10 2%, तो 2%, तो टोटल कितना हो जाएगा 6%, ठीक है दोस्तों। चलिए धुआं धुआं होगा सारा क्वेश्चन, आप देखते जाइए। अब हम चले आते हैं, ये निकाल लिए, ये भी हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए, पहले 2019 से पहले हम नीचे के लेवल से IIT के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। नीचे के लेवल में क्वेश्चन में क्या है, नीचे का लेवल क्वेश्चन है आपका, हम 2008 के IIT के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए आप धराई 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 करते जाएंगे, है ना। देखिए 2008 का क्वेश्चन है, मगर इसमें जो है इसको कर लेंगे तो आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए ए नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर शोन इन द टेबल, लिस्ट काउंट ऑफ ए लेंथ 0.1 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट फॉर द टाइम इज 1 सेंटीमीटर। देखिए लिस्ट काउंट पे ही खेला है, लिस्ट काउंट अगर समझ गए तो एरर एनालिसिस का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, है ना। इसमें बहुत सारा जो दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन किया गया है, सब स्टूडेंट बैठ करके क्लास में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में, तो उसको डोला डोला के देखते हैं, है ना, और उसका टाइम मापते हैं स्टॉप वॉच से। तो वही दिया हुआ है इसमें कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दी, ये सब इतना बड़ा दे दिया है आपको कंफ्यूज करने की डर जाए, मगर बहुत कुछ नहीं, हलवा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन द ऑब्जर्वेशन आर शोन इन द टेबल, लिस्ट काउंट फॉर द लेंथ 0.1 सेंटीमीटर और लिस्ट काउंट फॉर द टाइम इज इतना
सेकेंड, ठीक है। तो टाइम का लिस्ट काउंट दे दिया है, यानी जो भी जिससे मेजरमेंट कर रहा है, मतलब कहने का मतलब एक झुलाए मीन पोजीशन से उठा के मैक्सिमम पोजीशन लगे, मैक्सिमम से मीन, मीन से फिर मैक्सिमम और मैक्सिमम से फिर मीन, तो एक ऑसिलेशन होता है। तो टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन ये क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और लिस्ट काउंट ये 0.1 सेंटीमीटर तक जो भी होता है मैक्सिमम एरर यहाँ मेजर कर सकते हैं लेंथ में, और मैक्सिमम एजर मतलब डेल्टा एल में ये, और डेल्टा स्मॉल टी में क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। टाइम पीरियड का अब देखिए यहाँ पे ध्यान में देने वाला बात है कि यह जो टोटल टाइम फॉर ऑसिलेशन दिया हुआ है, तो कितना टोटल टाइम फॉर एन ऑसिलेशन, यानी जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है यहाँ पे 8, ये 8 ऑसिलेशन का टाइम कितना है 125। और टाइम पीरियड देखिए, भाग देख लीजिए, 16 अट्ठे 128 आ गया ना टाइम पीरियड, 16 चौका 64। देखिए ये सब क्या है, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन का टाइम है। तो कितना 8 झूला झुला रहे हैं, मगर एक झूला का टाइम कितना है, ये देखिए यहाँ पे एरर 0.1 सेकेंड, तो 8 झूला का उसी तरह से एरर बढ़ जाएगा इसमें, तो 0.1/8 हो जाएगा। तो जब एरर एनालिसिस करेंगे टाइम पीरियड में निकालेंगे तो 0.1/8 रखेंगे। डेल्टा टी जब निकालेंगे डेल्टा टी वो कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट के चलते डेल्टा T/8। इस पहले स्टूडेंट वाले में सॉल्यूशन करेंगे, दूसरे में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन जो टी होगा वो क्या होगा, उसको 4 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एरर तो 4 टाइम्स हर झूला में एक बढ़ते जाएगा ना लिस्ट काउंट के चलते, इसमें भी बढ़ते जाएगा, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब कि कम उसका जो होगा टाइम क्या होगा, मतलब एरर इतना इफेक्ट होगा, झूला जितना झुलाएंगे उतना एरर क्या होगा, इफेक्ट होते जाएगा, यानी जितना ऑब्जर्वेशन लेंगे उतना एरर को हम श्रिंक करेंगे, कहने का मतलब यही है। ये भी है, इसको भी श्रिंक करेंगे, मगर लेंथ तो वही रहेगा। लेंथ का मेजरमेंट क्या होगा, मैक्सिमम तो हम यही करेंगे, झूला की तरह थोड़े है, तो झूला झुलाएंगे तो लेंथ घट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। मगर टाइम पीरियड में क्या होगा, उसका जो आएगा डेल्टा टी में वो चेंजिंग आएगा, श्रिंकिंग आएगा, इसलिए बार बार झुला के देखते हैं, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन क्या होगा, अच्छा आएगा, एक्यूरेट आएगा, प्रिसीजन आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसके आधार पे हमको क्या करना है कि इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि E1, E2 और E3 आर द परसेंटेज एरर इन जी के मेजरमेंट में क्या दिया है, फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर दे दिया है। तो फॉर स्टूडेंट 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली E1 क्या होगा, E1 मतलब परसेंटेज एरर ऑफ स्टूडेंट 1 के द्वारा जो मापा गया है फ्रैक्शन, E1 इज मिनिमम, क्या E1 मिनिमम है E1, E2, E3 में, E1 बराबर E2 क्या है, E2 इज मैक्सिमम है। अब देखिए एक मैक्सिमम मिनिमम मेजर कर लीजिए और E1, E2 देख लीजिए, सबका निकाल लीजिए। पहले टाइम पीरियड का फार्मूला है, टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√L/G। अब यहाँ से देखिए टाइम पीरियड जब ये रूट बाय इसको स्क्वायर कर दीजिए, T² हो गया, 4π² हो गया, L/G हो गया। अब डायरेक्टली लगा दीजिए यहाँ पे, अब G को निकाल के इधर ले आइए, इधर भेज दीजिए इसको, तो G हो गया 4π² और L/T²। हमको तो G ही निकालना है ना, तो डेल्टा G/G है ना। इसको परसेंटेज कर देंगे तो ये स्टूडेंट का मान लीजिए E1 का निकालना है तो है ना, उसी तरह से इसी के आधार पे E2 का निकाल लेंगे, फिर E3 का निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसका एरर एनालिसिस करेंगे तो ये कांस्टेंट है, गया गायब हो जाएगा, तो डेल्टा L/L आ जाएगा, है ना। ये 2 डेल्टा T/T आ जाएगा। देखिए ये है, समझ रहे हैं कि नहीं, इसमें समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक तरह से लॉग की तरह होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। हमने पावर वाला एक बताया नहीं उसमें, जो हमें एरर एनालिसिस कर रहे थे, तो पावर वाला भी बता देना चाहिए। देखिए पावर वाला क्या होता है कि मान लीजिए x = a⁻m है इंटू b के पावर n है, तो इसका जो एरर एनालिसिस करेंगे डेल्टा x/x है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा a/a n इंटू डेल्टा b/b। तो परसेंटेज अगर करेंगे तो इसको सबको 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, 100 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा रिलेटिव परसेंटेज एरर, ठीक है। तो समझने की बात है, ये सब एक ही तरह का है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए यहाँ से अब हम आ जाते हैं, इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा G/G। तो E1 स्टूडेंट के लिए हम क्या होगा, डेल्टा L हमारा दिया हुआ लेंथ 64 सेंटीमीटर 64.0, ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, लिस्ट काउंट कितना दिया है लेंथ के लिए, 0.1 सेंटीमीटर,
0.1 है ना, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो कट जाएगा। चलिए छोड़िए इसको, मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंसने वाला बात है। ये डेल्टा टी जो होगा वो ऐसे निकलेगा, जैसे टी टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो भी जैसे टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशन मान लो एक्स ऑसिलेशन है और उसमें एन ऑसिलेशन है और एक्स टाइम है, तो क्या हो जाएगा, 1 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड होता है तो x बाई एन होता है, तो x इसमें कांस्टेंट है। इसको ड्राइव जो करेंगे तो डेल्टा टी बाई अगर t करेंगे तो ये n तो ये हो जाएगा डेल्टा x ही परसेंटेज एरर निकलेगा। कहने का मतलब डेल्टा x n से तो इंडिपेंडेंट होगा, तो कहने का मतलब डेल्टा t जो यहाँ पर निकलेगा वो आपको कहने का मतलब जो हम पहले ही बता दिए थे, चर्चा कर दिए थे कि इसको एक ऑसिलेशन के लिए दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे तो हमारा कितना हो रहा है, 8 ऑसिलेशन होता है, 8 से भाग देना पड़ेगा ना इसमें डेल्टा टी निकालने के लिए। तो डेल्टा टी जो यहाँ होगा आपका कितना हो जाएगा बताइए, डेल्टा टी आपका हो जाएगा जो लिस्ट काउंट है 0.1 वाच का घड़ी का, और टोटल कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन है बताइए 8, और टी जो होता है टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड क्या कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम टेकन बट्टा नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो 128 बट्टा 8, तो 8 से 8 कट गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा फाइनली यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा लगभग 64 है ना, और सॉरी यहाँ पे उल्टा कर दिए, यहाँ पे कितना था लेंथ होता ना डेल्टा एल बाई एल, लिस्ट काउंट तो ऊपर जाएगा ना 0.1 बट्टे 64, ठीक है। तो 64 1 बट्टे कितना हो जाएगा 0.1 बट्टे 64, और यहाँ पे कितना होगा 0.2 बट्टे 128। दो चीज़ें देखिए, तो आप परसेंटेज एरर निकालेंगे जब हम, तो इसको 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, तो कहने का मतलब 10 बट्टा 64, यहाँ कितना हो जाएगा 10 दूना 20 बट्टा 128, ठीक है। इसी तरह से E2 का निकालिए, E2 में आ जाएगा डेल्टा एल बट्टे एल, डेल्टा एल कितना है 64 ही है, तो इसमें भी 0.1 ही होगा, तो 0.1 बट्टा 64, 0.0 सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर से डायरेक्ट हम लिख रहे हैं दोस्तों, जल्दी में करेंगे तो ऐसे करने लगेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर उसी तरह से सब कुछ वही होगा, 0.1 बट्टे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 128 बट्टे 4, तो डेल्टा टी बाई टी तो 2 है ना, इनटू पॉइंट ये जो लिखेंगे 2 डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा, जो भी टाइम है लिस्ट वॉच का लिस्ट काउंट है 0.1 बट्टे 4, तो 0.1 बट्टे 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 64 बट्टे क्या होगा 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका 10 बट्टे 100, अगर परसेंटेज निकालेंगे परसेंटेज कर देंगे तो 10 बट्टे जो परसेंटेज एरर ही तो है जी में, परसेंटेज E2 क्या है डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 है ना, सॉरी ये परसेंटेज है ना, और ये भी क्या है E1 क्या है डेल्टा जी बाई जी इंटू परसेंटेज है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 10 बट्टे कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 बट्टे 2 पॉइंट करेंगे तो 2 बट्टे ये कितना हो जाएगा बताइए 64, ठीक है। यहाँ तो 128 था, 100 से अगर गुना करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो इसमें कितना 20 बट्टे 64, ठीक है। इसी तरह से E3 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं 10 बट्टे कितना हो जाएगा 10 बट्टे 64 की जगह यहाँ कितना आ रहा है 20 लेंथ है, ठीक है। और ये हो जाएगा बताइए 20 बट्टे कितना हो जाएगा 36। अब देखिए ना E1 E2 E3 आपस में कोई बराबर नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका ये गलत हो गया, E1 E2 बराबर नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये दोनों नहीं होगा। अब एक ठो मैक्सिमम एक ठो मिनिमम आपको चेक करना है, आसान हो गया। अब देखिए सबसे मैक्सिमम कौन है,
ये 64 हो गया तो कितना हो गया 20 10 30 बट्टा 64 है ना, ये आधा हो गया, लगभग 0.5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना है 20 10 30 और 64 दूना 128 है ना, 10 दूना 20 और 20 40 बट्टे 128, ये 30 बट्टे 128, तो ये कितना हो जाएगा लगभग बताइए। ये आपका हो गया 1/2 यानी 0.5। इसमें कौन ज़्यादा है, इसमें देखिए ये लगभग होगा 400 भागी दे दीजिए 140 बट्टे 128 है ना, तो 128 दूना कितना हो जाएगा 101 तिया 328 तिया 94, 28 तिया 84, तो 384, तो 3.3 आता है। यहाँ से कितना आता है बताइए 30 बट्टा 64, तो 0.0, तो कितना होगा 6 3 18, 6 चौक 24, 4 चौका 16, 4 छक 24, 1 25, ये तो 4 आता है, ये 3 आता है, तो यानी क्या है E2 ग्रेटर देन, ये किसका है 100, ये है E2 ग्रेटर देन क्या हो गया E1। E3 कितना हो गया बताइए, E3 हो जाएगा आपका लगभग हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। तो इसमें कौन सबसे बड़ा है बताइए, इसमें E3 हो जाएगा 36, इसमें हो जाएगा आपका, इसको करिए 4 नमा 36 और 4 पंचे 20, आइए 0 से 0 कट गया, तो अब यहाँ से आसान हो जाएगा बताइए। अब तो 9 ऊपर जाएगा, आप 5 दूना 10, 9 दूना 18, तो 19 हो जाएगा, 19 बट्टा 18, तो 1 से ज़्यादा हो गया ग्रेटर देन 1, तो ये सब 1 से कम है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1, तो सबसे बड़ा कौन हो गया E3 इज़ मैक्सिमम हो गया। E1 क्या हो गया, E1 क्या हो गया मिनिमम। अब देख लीजिएगा इसमें एक मैक्सिमम होगा एक मिनिमम होगा, मेरे हिसाब से तो यही होगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप फिर से, तो इसमें कुछ क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, तो क्या है E2 इज मैक्सिमम, E2 इज मैक्सिमम है नहीं, है ना, E2 इज मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पे क्या है E3 मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं दोस्तों, यहाँ से देख लीजिए 1/2, तो 2 क्या होगा 0.5 यहीं पे हो गया है ना, ये दोनों क्या हो रहा है यहाँ पे जो हम निकाले हैं, तो 64 क्या हो गया 20 10 30 हो गया है ना, समझ रहे हैं दोस्तों, तो ये मैक्सिमम नहीं हो रहा है ना, तो मतलब E1 क्या है, E1 मिनिमम है, दिया हुआ ऑप्शन में है E1 इज मिनिमम, तो ये आंसर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन जो JEE 2018 का पूछा गया, 2008 का क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आसान नहीं है ना, इसमें से एक ही क्वेश्चन आंसर होगा, हो सकता है सिंगल चॉइस उस टाइम में चलता होगा तो एक ही आंसर होगा, मगर ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इतना सारा डाटा दिया हुआ है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन अगले पड़ाव में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं। 2010 में देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन फिर पूछा है। ए स्टूडेंट यूज ए सिंपल पेंडुलम एग्जैक्टली 1 length to determine the acceleration due to gravity. The use of a stopwatch of least count 1 second for this and record 40 second 20 second oscillation। देखिए पॉज करके इस क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करिए, है ना, इसमें जो है सो आपका अभी पता चल जाएगा कि आप है ना क्या कर सकते हैं कि नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए करिए, उसके बाद हम 5 बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 हम स्टार्ट करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में देखिए कि फिर वही टाइम पीरियड का आ गया कहानी, t बराबर 2 पाई रूट ओवर L/g। फट से जब ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले यही लिख दीजिए वहाँ पे, अगर है ना, तो t² हो गया और ये कांस्टेंट को हटा दीजिए, L/g 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे जब ये निकालने के लिए आपको जब g का कर रहा है, g का ही कर रहा है ना। एरर इन एज्यूमिंग डेल्टा t एंड t इज द टाइम पीरियड। ये देखिए डेल्टा t का मेजर कर रहा है, एरर इन मेजरिंग डेल्टा t, मेजरिंग t, तो डेल्टा t कितना, इतना है। अब देखिए पहले लिस्ट काउंट ऑफ वाच देखिए कितना है, ए सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली
1 length to determine g, acceleration due to gravity of the stopwatch with list count of 1 second। तो 1 सेकेंड यानी कि क्या है, अब इसमें टोटल देखिए कितना ऑसिलेशन हो रहा है, ये देखना 20 ऑसिलेशन, तो 1/20 क्या हो जाएगा, डेल्टा टी होगा, क्योंकि एक का है ना, एक का लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है, तो डेल्टा टी जो हो जाएगा वो एरर टोटल होगा। तो टोटल एरर क्या हो जाएगा, 20 ऑसिलेशन हम कर रहे हैं तो 20 बार ऑब्जर्वेशन में जो भी एरर आएगा जुटते जाएगा ना, वो हर एक ऑसिलेशन का क्या होगा, वो जुटते जाएगा। कहने का मतलब वो एरर जो है हम आप उसको आर कम करते जाएंगे, तो डेल्टा टी बाई है ना नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो ये कितना हो जाएगा आपका बताइए, लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा। एक तरह से जैसे हम इसका एक तरह से पिच कहिए, एक तरह से पिच जो है, सो ये क्या हो जाएगा, पिच निकाल रहे हैं, तो डेल्टा टी जो हो जाएगा आपका 1/20 यानी 0.05 है ना, 0.05 सेकेंड, ये सही है, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, एरर इन डेल्टा टी मेजरिंग टी टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, ये गलत है, ये नहीं होगा, है ना। ये तो सिर्फ एक ऑसिलेशन का आप दिया हुआ है कि एक ऑसिलेशन में जब भी हम टाइम लेंगे उस टाइम में जो एरर है ये दिया हुआ है, तो टोटल जो आप परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन करेंगे तो 20 ऑसिलेशन का एरर निकालेंगे ना, तो डेल्टा टी ये नहीं होगा। ठीक है, परसेंटेज एरर डिटर्मिनेशन ऑफ जी, आप परसेंटेज एरर डिटर्मिनेशन तो इसका आप निकाल दीजिए आप, है ना, तो क्या हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी, फिर फार्मूला जी को इधर लाइएगा, टी स्क्वायर को नीचे ले जाइएगा, तो ये कांस्टेंट उड़ जाएगा, डेल्टा एल बाई एल आप प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। अब यहाँ पे जब ये लिखेंगे तो परसेंटेज अब यहाँ लगा दीजिए, तो यहाँ सबको 100 से गुना कर दीजिएगा। डेल्टा एल लेंथ दे दिया है 1 मीटर, लिस्ट काउंट दिया है, इसका लेंथ का दिया लिस्ट काउंट इतना। ए स्टूडेंट यूजेज सिंपल पेंडुलम एग्जैक्टली दे दिया है 1 मीटर लेंथ, यानी इस लेंथ को क्या मान लिया है कांस्टेंट इसमें, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा इस टाइम में, डेल्टा एल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्टूडेंट यूजेज सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ टू determine G and acceleration due to gravity, the use of a stopwatch with the least count 1 second for this and record 40 से 40 सेकेंड फॉर 20 ऑसिलेशन, मतलब एग्जैक्टली 1 मीटर, इसमें चेंजिंग नहीं है, यानी फिक्स इसको मान लिया है, इसलिए इसका लिस्ट काउंट नहीं दिया है लेंथ का, तो ये 0 हो गया। तो 2 डेल्टा टी बाई टी, देखिए लिस्ट काउंट पे ही सारा खेला है, लिस्ट काउंट को आप समझ गए तो इसमें आपको क्वेश्चन कुछ नहीं है, हलवा है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। तो डेल्टा टी बाई टी, फिर डेल्टा टी क्या होगा 1 सेकेंड बट्टे कितना ऑसिलेशन कर रहा है, अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है 20 टाइम पीरियड किया, क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड है 40 टोटल टाइम है, ये एक ऑसिलेशन का टाइम नहीं है, 40/20, तो 20 कट गया, यानी इसको इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 100/40, तो क्या हो जाएगा 40×5 200 डायरेक्ट, तो 5% हो जाएगा। देखिए 5% है, 5% ऑप्शन में है, हाँ है, तो यानी बी क्या है, बी तो गलत हो गया, सी क्या है सही है। तो ऑटोमेटिक है, जब सी सही हो जाएगा तो परसेंटेज एरर डिटर्मिनेशन ऑफ जी ये तो गलत हो जाएगा, तो यही 2 ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए हलवा क्वेश्चन हो गया। अब ये भी क्या एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, देखिए है ना, जेई का है 2010 का, ये एडवांस लेवल का ये भी क्वेश्चन है। और भी कौन क्वेश्चन है देखिए, आप देखिए एडवांस क्वेश्चन, ए पर्सन मेजर द डेप्थ, ये इससे पहले आप इधर करिए, हाँ आइए जेई एडवांस 2016 करिए, 2017 से पहले। एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द फार्मूला यूज्ड बाय टाइम पीरियड ऑफ टी इक्वल टू 2π7 √ इतना, द वैल्यू ऑफ आर एंड आर मेजर टू बी इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द टाइम पीरियड फाउंड टू बी इतना, एंड देन लिस्ट काउंट ऑफ वॉच फॉर द मेजरमेंट टाइम पीरियड इज इतना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, इसमें दे दिया है कि आपका जो भी है आर और आर का दे दिया है, अलग अलग चीज़ दे दिया है, ठीक है। और इसमें ये द 5 कंजुगेटिव मेजरमेंट का क्या कर दिया, टाइम पीरियड फाउंड टू भी इतना दे दिया है, वो वाला मामला इस बार हटा दिया है, हर का जो पूरा टाइम दे दिया था
लिस्ट काउंट दे दिया था अलग अलग, यहाँ पे निकाल के ही दे दिया हर एक ऑब्जर्वेशन को। आपका टाइम पीरियड इज वॉच फॉर लिस्ट काउंट फॉर द वॉच फॉर मेजरमेंट टाइम पीरियड इज इतना सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आप आ जाइए, इसमें लगाइए द परसेंटेज एरर मेजरिंग आर इज इतना, तो परसेंटेज एरर इन आर इन मेजरिंग कितना होगा, डेल्टा आर बाई आर इंटू परसेंटेज करेंगे तो डेल्टा आर बाई आर क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट इन आर। तो आर कितना है देखिए, आर एन आर क्या है 10 है ना, 10 और डेल्टा आर क्या है 1, तो 1/10 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा, यही परसेंटेज हो जाएगा है ना, 10 दही 100 10%। तो पहला क्वेश्चन तो आँख मूंद के आंसर सही हो गया है ना। तो द परसेंटेज टाइम पीरियड इज 2% है, ये देखना है। द परसेंटेज टाइम पीरियड इज इतना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका यहाँ से मीन ऑब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो मीन ऑब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए अभी सभी वैल्यू को जोड़िए पाँचों को, तो टी एवरेज निकालिए, टी एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.525 प्लस 0.565 0.575 प्लस 0.54 सेकेंड है, सॉरी ये 54 एंड 0.59 ये सारे सेकेंड है, ये 5 नहीं है, ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, ये भी यहाँ भी सेकेंड है, ठीक है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 टोटल 5, ये एवरेज निकल जाएगा। यहाँ से फिर घटा करके ऑब्सोल्यूट एरर निकाला, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, वैसे थोड़े नंबर दे देगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 13 7 20 20 5 25 5 30 सॉरी है ना, 9 4 13 13 7 20 20 6 26 2 28 5 5 10 5 15 5 20 5 25 2 27 तो 7 यहाँ पे 2/5 तो 25 बच गया 2 25 देखिए 25 बच गया 2 25 25 के बाद 3 5 6 30 तो ये क्या हो जाएगा लगभग 5 की जगह 6 हो गया है ना, ठीक है। अगर इसको लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट करेंगे तो ड्रॉप 6 है और 5 रिपीट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा है ना। तो इसके लिए ये क्या हो गया आपका 56 हो गया। तो अब यहाँ से आप क्या करिए डेल्टा T1 निकालिए अब्सोल्यूट एरर, तो 56 में से 52 जाएगा कितना होगा 0.04 है ना। डेल्टा T2 निकलेगा इसी तरह से 56 में से 56 जाएगा 0, डेल्टा T3 निकलेगा 56 में से माइनस आएगा 0.01, फिर ये कितना हो जाएगा 56 में से 54 जाएगा 0.02 और फिर 56 में से 59 जाएगा 0.03, ये माइनस में होगा। मगर मीन ऑब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा डेल्टा ए बाई इसका एवरेज हो जाएगा है ना, डेल्टा ए बाई एन, तो मीन ऑब्सोल्यूट एरर तो ही निकालते हैं हम डेल्टा ए। तो इसके लिए कितना हो जाएगा बताइए 0.04 0 0.01 0.03 1 2 3 4 1 2 3 4 1 छूट गया आपका 1 2 3 4 54 और 54 घटाए 56 में से 2 57 घटाए तो 1 और हाँ 1 0 है, तो 3 1 4 और 2 छूट गया 0.02, तो कितना होगा 3 2 5 1 6 4 10, तो कितना हो गया तो आइए 10.10/5 ये कितना 0.02 आ गया। तो अब परसेंटेज एरर आप क्या हो जाएगा डेल्टा T/T इंटू परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दें। डेल्टा T कितना है बताइए, डेल्टा T है देखिए डेल्टा T आपका निकल गया 0.02 और कितना है T कितना है, T आपका दिया हुआ है टाइम पीरियड जो है 5 एवरेज ही ना मानेंगे ऑब्सोल्यूट वैल्यू को 5 कितना आया है 0.56, तो 0.56 ऑब्सोल्यूट आ गया, मीन आ गया है ना 56 आया 0.6 ये कितना 0.02 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ये कट गया 200 को 56 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2% से ज़्यादा जाएगा देखिए
200 को 56 से भाग देंगे तो 50, 3 छक 18, 3 पच्चे 15, 1 16, 32 आएगा, है ना, 3 मरतबे, है ना। फिर ये कितना हो जाएगा, 5 छक 30, 5 दीजिए 5 बार में, 5 25, 5 25, 2 27, 5, ये कितना हो जाएगा, 11 में 7 गया 4, तो 5 यहाँ पे 0 आएगा, 5 7 35, 5 8 40 लगभग 3.58। तो ये देखिए कितना आया है 357। तो ये नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट वाला पूछा है कि परसेंटेज एरर इन जी, ये वाला मामला धसाएंगे हम। तो डेल्टा जी बाई जी इंटू ये परसेंटेज में दिया है, तो फिर वही पे मामला डेल्टा एल बटे एल डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 2 डेल्टा टी बटे टी। फिर डेल्टा टी आपका लिस्ट काउंट दिया हुआ है, अब 5 ऑब्जर्वेशन है तो उसको 5 से भाग दे देंगे, 0.015 बटे 5 बटा टाइम पीरियड दिया है, टाइम डेल्टा टी बाई टी आप तो निकाल ही लिए, यहाँ पे छोड़िए। तो डेल्टा एल देखिए, डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाएगा बताइए, लेंथ आपका दिया हुआ है, डेल्टा एल बाई सॉरी फार्मूला तो ये दूसरा चलेगा, गड़बड़ा दिए तो घचपचाइए दिए, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम पीरियड का मामला दूसरा है सर जी, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे 7 इसका 7 है रूट में और है 7 आर माइनस आर अब बट्टा 5G, यानी 5G लिखेंगे। तो ये सब कांस्टेंट को हटाइए भाई, ये सारा कांस्टेंट मामला ख़राब कर रहा है, यहाँ जी रखिए। तो क्या हो जाएगा, जी बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस आर बट्टा टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाइए आप इसको डेल्टा जी बट्टे जी लिखिए, और इसको क्या लिखिए, डेल्टा आर माइनस आर बट्टा आर माइनस आर अब प्लस 2 डेल्टा क्या लिखेंगे बताइए, डेल्टा टी बट्टे टी। अब देखिए यहाँ से मामला आएगा। अब ये डिफरेंस परसेंटेज एरर में, मगर ये क्या होता है, एरर जुट जाता है, और यहाँ पे आर माइनस आर घटा देंगे, यहाँ घटेगा मगर एरर यहाँ पे जुटेगा। ये आपको हम बताए थे, डिफरेंस में एरर जो होता है डेल्टा आर जो होता है, स्मॉल का भी जुटेगा आर का भी जुटेगा। यहाँ कितना दिया है, कैपिटल आर के लिए दिया हुआ है, स्मॉल आर के लिए, दोनों के लिए वैल्यू दिया है, तो 1 दिया हुआ है, तो 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, है ना। तो अगर डेल्टा जी बाई जी इसको परसेंटेज करना है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 तो 2 हो गया, अब बट्टा आर माइनस आर, यानी आर कितना, कैपिटल आर है 60 है, स्मॉल आर है 10, 60 में 50 गुना 100, है ना। ठीक है, तो ये कितना होगा बताइए, 50 दूना 100, यानी 4% यहाँ से तो मिल रहा है। 2 डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा टी बाई टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बाई टी तो हम निकाले हैं ना कहीं पे, डेल्टा टी बाई टी डेल्टा टी बाई टी नहीं निकाले हैं, तो पॉइंट कितना दिया हुआ लिस्ट काउंट 0.015, लिस्ट काउंट फॉर वास्ट फॉर द मेजर टाइम पीरियड इज 0.015 बटे आपका कितना दे दिया है, टी कितना निकाला है, 56.56 निकाला है ना टाइम पीरियड, हम एवरेज टाइम पीरियड। तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4% इंटू 100 बताइए जी, 0.05 को हम लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक करें, इसको गुना कर दे, 15 दूना 30, ये 3 आ जाएगा, तो 4 ये 0.03 और ये 56 बताइए 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बट्टा 0.56, तो नहीं आ रहा है 11% जी, टाइम पीरियड इसका 11% नहीं होगा तब इतना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये कितना हो गया, डेल्टा आर बाई आर माइनस, यही तो होगा, बाकी और तो कुछ है नहीं। इसमें ऑसिलेशन तो दिया नहीं है। द 5 कंजुगेटिव मेजरमेंट फाउंड टू बी इतना, द टाइम पीरियड ऑफ द, तो डेल्टा टी बाई, हमने डेल्टा टी निकाला था ना, उसमें कहाँ निकाला है,
डेल्टा टी बाई टी कितना निकाला है, डेल्टा टी बाई टी परसेंट 3.5% निकाला, सॉरी यहाँ निकाला हुआ है, देखिए इसका यूज करना पड़ेगा। हमने डेल्टा टी बाई टी परसेंटेज निकाला है कितना, 3 जो हमने डाटा हमारा दिया हुआ है 3.5%, ये तो रखेंगे ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 × 3.57, तो 4 2 7 14 और 2 5 10 1 11 और 2 3 6 1 7, देखिए 7 4 11% लगभग हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए एडवांस लेवल का क्वेश्चन धुआं हो गया। अब देखिए इसमें हम वो इसलिए नहीं फंसे, ये टाइम पीरियड जो दिया हुआ है बेसिकली ये आपका क्या किया है, टाइम पीरियड बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए दिया, और कुछ नहीं, इसका कोई यूज नहीं है। इसका कहीं हम यूज किए, टाइम पीरियड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टीपी ये यूज किए हैं, शायद एक यूज किए हैं, यहाँ पे किए हैं कहीं का नहीं, हमको कहीं यूज नहीं करना पड़ा। तो इसको क्या किया है, इस डाटा को यहाँ पे क्या कर दिया है, वैसे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टेंस वाला बनाएंगे। चलिए बनाते हैं कि R1 R2 द टू रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल विद द पॉसिबल, ये तो बना दिए क्वेश्चन, हटाइए इसको। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, वीडियो तो लंबा नहीं जा रहा है। देखिए और IIT लेवल का जो भी क्वेश्चन है हम और करेंगे। देखिए 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 और कोई क्वेश्चन है, और अरे हाँ देखिए और भी क्वेश्चन आ गया। देखिए एक क्वेश्चन है, इन ए सिंपल पेंडुलम एंड एक्सपेरिमेंट, देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसको स्टॉप कर लीजिए, एक बार आप पढ़ा देते हैं। इन ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर ए डिटर्मिनेशन ऑफ oscillation ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम taken for 20 oscillation is measured by using watch 1 second a list count. The mean value of time taken comes out to be 30 second, है ना। The mean value of the time taken comes out to be 30 second. The length of the pendulum is measured by using the meter scale of a list count is 1 millimeter and value obtained कितना है 55 सेंटीमीटर। द परसेंटेज एरर ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज क्लोज टू, देखिए अब इसको रोकिए और इसको करिए प्रैक्टिस। ये सेम है जो क्वेश्चन बनाए हैं आप 2008 का अगर बना लिए हैं तो ये सब हलवा हो गया क्वेश्चन उसके सामने में, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इन ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ oscillation ड्यू टू ग्रेविटी जी, टाइम टेकन फॉर द 20 oscillation मेजर्ड बाई यूजिंग वॉच इज 1 सेकेंड। वही बात है कि डेल्टा टी बाई टी निकालिए, मामला ख़त्म, है ना। डेल्टा टी बाई टी निकालिए, मामला ख़त्म। तो डेल्टा टी निकालने का मैंने डेल्टा टी जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, वो लिस्ट काउंट को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, 1/20 निकल गया, और बाकी तो कुछ है नहीं। लेंथ आपका 55 है, जो लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, क्या द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड बाई यूजिंग द मीटर स्केल ऑफ लिस्ट काउंट, कितना है 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर को भाग दे दीजिए 55 सेंटीमीटर से। 1 मिलीमीटर मतलब कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर बट्टा 55 अब मालूम ही है। अब जी बराबर डी डेल्टा जी बाई जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बटे एल 2 टाइम्स डेल्टा टी बटे टी। निकालिए फटाफट आंसर निकालिए, मारिए इसको, फोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, उड़ा दीजिए, गर्दा छोड़ा दीजिए इसको। देखिए हम निकालते हैं, हो गया तो डायरेक्ट लिखिए इसका आंसर। देखिए 1 सेकंड का सवाल है, कहिएगा तो 1 सेकंड का नहीं है, कहिए तो ईमानदारी से 1 सेकंड का है। ये डेल्टा जी बाई जी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 सेकंड से ज़्यादा थोड़े लगा, 1 सेकंड 1 मिनट का है ना, मजाक थोड़ा ज़्यादा हो गया है। डेल्टा एल बटे एल और 2 टाइम्स डेल्टा टी बटे टी, तो क्या हो जाएगा बताइए। ये देखिए पूछता है मेन में, है ना, तो मेन में ऐसा ही ना हलवा हो जाता है क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे। तो बरदराज का एक खिस्सा है कि रसरी आवत जात पे तो सिल पे परत निशान, मतलब कि बरदराज जो था गोबर था पढ़ने में, गुरुजी भगा दिए, है ना, आश्रम से, तो बेचारे गए कुआं पे, प्यास लगा था, देख रहा था मौके नहीं मिल रहा था पानी, रस्सी आ रहा है ऊपर जा रहा है
और पत्थर जो है घिस गया, उसके दिमाग में कि रस्सी के आने जाने से पत्थरवा घिस जाता है, तो हम काहे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो बात वही है, मेहनत करिए, सबको घिस देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से कर दीजिए, कुछ है इसमें। अब देखिए डेल्टा एल बाई लिस्ट काउंट कितना 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर हो गया, और बट्टे में 55 है, तो 55 है तो 100, और यहाँ पे आपका क्या होगा डेल्टा टी तो 2, यहाँ पे ऑसिलेशन नंबर कितना है 20 ऑसिलेशन, तो 20 को 1 सेकंड को 20 से डिवाइड करिए, और टाइम पीरियड टोटल कितना ऑसिलेशन दे रहा है कि ड्यू टू ग्रेविटी टाइम टेकन में 20 ऑसिलेशन मेजर्ड बाय यूजिंग द वॉच 1 सेकेंड, लिस्ट काउंट बी 30 सेकेंड, तो 30 को आप टाइम को क्या करिए, ये जो टाइम पीरियड हो जाएगा डेल्टा टी बाई है टी, तो 30 बाई बताइए 20, ये 20 भी ये तो झूठो का रहता है, 1/30 से डायरेक्ट आप टाइम से भाग दे देंगे ना, तो वही उससे भी आंसर निकल जाएगा, उससे भी आंसर निकल नहीं जाएगा क्या, डेल्टा टी बाई टी तो वही होगा। मान लीजिए डेल्टा टी बाई टी, यहाँ पे डायरेक्ट आप 2 इंटू कितना से 30 से भी आंसर निकल जाएगा, मगर यहाँ पे जो एक्चुअल चीज़ ये है, फैक्चुअल चीज़ है, जो कॉन्सेप्चुअल है वो चीज़ इंटू 100, तो कितना हो जाएगा बताइए फटाफट। 55 यहाँ पे गया तो 10 बन गया, ये है ना, यहाँ 10 काट दिया इसको, तो 10/55, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया 10/55 कितना हो गया, छोड़िए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200/30, यही हो गया ना। तो देखिए 3 6 18 6 जा रहा है, देखिए यही आ रहा है, यही आंसर वह होगा। देखिए 11 55 55 दूना 55 लगभग 0.2 आ रहा है, 55 दूना 110 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.2, ये कितना हो जाएगा 3 6 18, तो 3 6 18 बच गया 8 6 6, तो लगभग कितना देखिए 0.2 8 आ गया 6.8। जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ना, तो आपको एक मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी है ऑब्जेक्टिव में कि अप्रॉक्सीमेशन हम सिग्निफिकेंट फिगर कर रहे हैं, मगर एक अप्रॉक्सीमेशन में ही यहाँ पे चला रहा है आंसर। आप चलिए आइए, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम टी को 2π√1 मेजर्ड इन लेंथ एल 20 सेंटीमीटर नोन। देखिए इसको भी रोकिए यार, देखिए प्रैक्टिस करिए, ये भी हलवा क्वेश्चन है कि नहीं, कैसे ना आप IIT को फोड़ दीजिएगा, कुछ है कुछ नहीं है, लिस्ट काउंट समझ गए तो। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इतना मेजर्ड लेंथ इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, या लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। अरे लिस्ट काउंट क्या है कि उससे ज़्यादा हम त्रुटि नहीं माप सकते, उससे कम त्रुटि नहीं माप सकते, तो यही ना बात है। और टाइम टेकन फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। अब यहीं पे हो गया डेल्टा टी का भी लिस्ट काउंट निकल गया, ऑसिलेशन को भाग दे देंगे, कितना आपका कितना ऑसिलेशन है 90 सेकेंड है, मगर ऑसिलेशन पकड़िए, ऑसिलेशन से भाग देना है कि उसी में एरर निकलेगा। एक ऑसिलेशन के लिए वन कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड दिया हुआ है ना, एल इज इतना टू बी 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, टाइम टेकन 100 ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड, यूज द रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, मतलब वही दिया हुआ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, मतलब इतना ही वो अधिक से अधिक क्या कर सकता है, त्रुटि को पकड़ सकता है 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको और भी एरर को और भी रिफाइन या प्रिसाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डेल्टा टी जो डिवाइड होगा तब निकलेगा। तो ठीक है, तो फिर यहाँ से लिख दीजिए, देखिए अब हम बना देते हैं, फिर वही बतवा हो गया, डेल्टा जी बटे जी परसेंटेज इक्वल टू डेल्टा एल बटे एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बटे टी। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेल्टा एल आपका कितना सेंटीमीटर का है, लेंथ दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, और लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर यानी 0.1 हो गया, बटा 200 हो गया यानी 100 हो गया, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी दिया हुआ है 1 सेकेंड बाद को फिर कितना से भागवा देना है, भागवा दे दो 100 ऑसिलेशन से, फिर 90/100 बाबा हटो इंटू 100 कर दो। अब चलो भाई यहाँ पे देखो, ये 0.1 से यहाँ पे आ जाएगा 10, है ना, तो ये एक 10 से 10 मर गया, तो पॉइंट कितना हो गया बताओ। ये 1 था ना, 1 मिलीमीटर ही तो था, 1 मिलीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया, और 1 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर दिया हुआ, 200 ही है ना भाई, हाँ 200 ही है, देखो 200 सेंटीमीटर नहीं सॉरी 20 है,
यहीं पर मामला गड़बड़ा जाता। अभी 20.0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब एक तो जीरो रह जाएगा ना भाई, 0.5 है ना, 0.5 आ जाएगा परसेंटेज, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5%, आधा परसेंट। यहाँ पे कितना परसेंट आ जाएगा बताओ बताओ बताओ, 200 बट्टे 90, 90 दूना 18 है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग है, 2%। ये यही ना होगा रे भाई, 2% के लगभग आंसर आ रहा है ना। देख लो और कोई तो ज़्यादा नहीं है। 200 में भाग दोगे 90 से तो कितना, 180 या फिर 20, 2 नमा 18, 2 नमा 18, लगभग क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देख ठीक ले भाई, 1/20 × 100, ये गया 10, 2 पंचे, ये 10, ये तो 0.5 आया, 0.5 प्लस 2, अरे 2 भी तो है, 200/90। देख ले क्या कर दिए हैं भाई। 20 सेंटीमीटर लेंथ, 90 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और 90 सेंटीमीटर रिस्ट वॉच, और कितना ऑसिलेशन है, 100 ऑसिलेशन, ठीक है, यही है। तो 100 हो गया, और प्लस 200/90, तो यानी कहने का मतलब 20/9 ही तो हुआ। तो 9 दूना 18, कहने वाला का भसिया जाएगा, 9 दूना 18, अब बच गया 2.2 ना, यार क्या गड़बड़ करा, 2.2, 9 दूना 18 है ना, 20 में 9 से यार भाग देना यार, 9 दूना 18 है ना, पीरियोडिक नंबर आ गया भाई, बार आएगा 2 तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.5 + 2.